आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक पाठ नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक चेतावनी है और एक गहरी सीख है। इस कहानी को सुनते हुए शायद आपको भी ऐसा लगे कि आपने कभी भी किसी चीज की कद्र नहीं की और जब वह चीज आपसे दूर हो गई तब आपको उसका महत्व समझ आता है। इस कहानी का नाम है द लास्ट लेसन। इस कहानी को लिखा है अल्फोंस डोडे ने। यह कहानी हमें यह बताती है कि भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती। भाषा हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति होती है, हमारे देश की आत्मा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें रोज मिलती है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हम उसे हल्के में ले लेते हैं। ये इस लेखक की सही बात है, क्योंकि जब भी हमारे पास जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती, और जब हम उसे गवा देते हैं तब हमें एहसास होता है कि वो कितनी मूल्यवान और कितनी कीमती थी। यह सोच यही लेखक की है। यह हम सोचते हैं यह तो हमेशा रहेगी, लेकिन जब वही चीज हमसे छीन ली जाती है तब हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया है। यह कहानी ऐसे एहसास की कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। साल था 1870 से 1871। इस युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था और हार के बाद फ्रांस के दो क्षेत्र अल्सास और लोरेन जर्मनी के अधीन चले गए थे। जो उस समय के दौरान जो युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, वो वॉर में जर्मनी जीत गया था और फ्रांस का जो इलाका था वो जर्मनी के पास चला गया था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो जर्मनी आदेश करेगा वहीं लागू होगा लॉ और नियम। जर्मनी के अधीन चले गए थे। जो सिर्फ जमीन नहीं हारता, वह अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपना आत्मसम्मान भी खोने लगता है। जर्मन सरकार ने एक बहुत सख्त आदेश जारी किया। आदेश यह था कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जर्मनी ने ऐसा आदेश दिया कि दोनों भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रांस में, क्योंकि अब वो जर्मनी ने जीत लिया है वो इलाका। सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यही आदेश इस कहानी की आत्मा है। यही आदेश इस कहानी का दर्द है। इस कहानी को एक छोटा सा लड़का सुनाता है, उसका नाम है फ्रांस, जो इस कहानी का हीरो भी है। फ्रांस को पढ़ाई से ज्यादा खेल पसंद था। उसे स्कूल जाना अक्सर बोरिंग लगता था और बोझ भी लगता था, खास तौर पर फ्रेंच ग्रामर, क्योंकि उसे फ्रेंच ग्रामर की सीखने में कोई मजा नहीं आता था। उसे वो बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, और जाहिर सी बात है जिसे जो बोरिंग लगता हो उसे वो कभी पढ़ना पसंद नहीं करेगा। और उस दिन तो उसने पार्टिसिपल का लेसन बिल्कुल भी याद नहीं किया था। वह स्कूल के लिए देर से निकला था घर से। उसका दिल डर से भरा हुआ था। वह रास्ते भर यही सोचता रहा, आज मास्टर क्या कहेंगे, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। आज डांट पड़ेगी, आज सजा मिलेगी, वैसा ही वो सोचने लगा। जब वह घर से निकलता है तो मौसम बहुत सुंदर होता है। हवा हल्की होती है, आसमान साफ होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां होती है, चिड़िया खुशी से सहसहा रही होती है। पास ही रशियन सैनिक ड्रिल कर रहे होते हैं। यह सब देखकर फ्रांस का मन करता है कि वह स्कूल न जाए और बाहर ही घूमता रहे, क्योंकि उसे तो वो सब्जेक्ट बोरिंग लगता था फ्रेंच सीखना। और दूसरी बात यह कि उसे लेसन भी उसने नहीं किया था, इसलिए वह बाहर घूमना चाहता था। उसे ये पसंद आता था घूमना और टहलना। कुछ देर के लिए वह रुकता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है और स्कूल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह एक नोटिस बोर्ड देखता है। वहाँ कई लोग चुपचाप खड़े होते हैं। उनके चेहरे बहुत गंभीर होते हैं। वे ध्यान से कुछ पढ़ रहे होते हैं। फ्रांस को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या लिखा है। वह सोचता है शायद कोई सामान्य सूचना होगी, क्योंकि इससे फ्रेंच भाषा ज़्यादा नहीं आती थी, इसलिए वो पढ़ भी नहीं पाया इसमें कि क्या लिखा था। और वह बिना रुके स्कूल की ओर बढ़ता जाता था। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। आज स्कूल में असामान्य शांति होती है। वहाँ न शोर है, न हंसी है, न बसों की आवाज़ है। जहाँ रोज भागदौड़ रहती थी, आज वहाँ सन्नाटा है, क्योंकि आज पूरा माहौल ही
स्कूल का अलग होता है। वो देखता है कि आज कुछ अलग, ऐसा क्यों होता है, ऐसा माहौल क्यों हुआ, ऐसा वो सोचता है। फ्रांस देखता है कि क्लास में के पीछे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वे लोग जो कभी स्कूल नहीं आते थे। क्योंकि बुजुर्ग लोग जब स्कूल आते हैं तो कोई हैरानी कर देने वाली बात ही होती है। कोई बुजुर्ग लोग तो ऐसे पढ़ने नहीं आते डेली, ऐसे वो सोचने लगता है। वह चुपचाप बैठे हुए, उनकी आंखों में पछतावा है, दुख है। फिर फ्रांस की नजर अपने शिक्षक पर पड़ती है, एम हेमेल। आज वो कुछ अलग ही लगते थे। उन्होंने काला कोट पहना है, हरी जैकेट है और सिर पर छोटी काली टोपी है। फ्रांस ने उन्हें ऐसे कपड़ों में पहले कभी नहीं देखा था। एम हेमल पिछले 40 सालों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। वे सख्त थे और ये टीचर थे, वो भी काफी सख्त थे और पुराने थे। 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे, लेकिन सच्चे शिक्षक थे। क्लास के शुरू होते ही एम हेमल बहुत शांत आवाज में कहते हैं, बच्चों, आज मैं तुम्हें फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। यह सुनते ही फ्रांस के भीतर सब कुछ टूट सा जाता है। अब उसे समझ में आता है कि नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था, क्योंकि अब उसे ऐसा शिक्षक ने बोलते हुए कहा कि मैं आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे ही वो समझ जाता है कि शायद ये शिक्षक अभी और लंबे समय नहीं पढ़ाने वाले। अब उसे एहसास होता है और उसे यह पछतावा भी अब से शुरू होता है कि मैंने शिक्षक की कोई कदर नहीं की और उसका कहना नहीं माना और फ्रांस भाषा भी नहीं सीखी। अब फ्रेंच भाषा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। फ्रांस को अपने आप पर गुस्सा आता है, उसे पछतावा होता है। वह सोचता है कि काश मैं रोज स्कूल गया होता, काश मैंने पढ़ाई को हल्के में न लिया होता, काश मैंने अपनी भाषा की कदर होती है। आज उसे हर शब्द बहुत कीमती लगने लगता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपनी फ्रेंच भाषा को कोई महत्व नहीं दिया और उसने अभी उसे बोलना भी नहीं उसको आता है वो फ्रेंच भाषा, और लिखना भी नहीं आता। अब उसे ये एहसास होता है। एम हेमल बताते हैं कि गलती सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, माता पिता ने भी गलती की है, शिक्षा को महत्व नहीं दिया। इसलिए आज गांव के लोग अपनी गलती स्वीकार करने आए हैं एम हेमल के पास। एम हेमल कहते हैं, जब कोई राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं भूलता तब तक उसे पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आज जो हर चीज समझ में आने लगी है, ग्रामर आसान लगती है, लिखाई सुंदर हो जाती है, पूरी क्लास सांसें रोके सुनती रहती है एम हेमल के जो बोलते हैं वो। फिर घंटी बजती है। एम हेमल के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। वे कुछ बोल नहीं पाते। वे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वाइव लाव फ्रांस, और इसे इशारे से बताते हैं कि क्लास समाप्त हो चुकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो आज हमारे पास है उसकी कदर आज ही करनी चाहिए, क्योंकि कल शायद वो हमारे पास न हो। इस स्टोरी में लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जब कोई चीज़ होती है तो हमें उसे कदर नहीं होती, लेकिन उसकी वास्तविक कदर हमें तब होती है जब हम उसे गवा देते हैं। इसलिए समय रहते हमारे पास जो भी है उसे उससे सम्मान देना चाहिए और उसे उतना ही मूल्यवान देना चाहिए, भले ही वो हमारे पास स्थायी रहे या ना रहे, पर उसका इम्पोर्टेंट हमें समझना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।